देश दुनिया की रखे खबर, हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ। नमस्कार, आज तारीख 8 मार्च दिन रविवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का 9वां दिन शुरू हो गया है, जहां इजराइल ने ईरान के 30 फ्यूल टैंक्स और 3 तेल डिपो पर बड़े हवाई हमले किए, जिससे तेहरान में भारी आग और ईंधन संकट फैल गया। ईरान ने जवाब में इजराइल, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई पर हमले किए, जबकि IRGC ने 6 महीने तक युद्ध लड़ने की क्षमता का दावा किया। अब तक ईरान में 6,668 सिविल इलाकों को नुकसान पहुंचा, 1483 मौतें हुई और इजराइल में 1765 लोग घायल हुए हैं। लेबनान में इजरायली हमले से 19 लोगों की मौत हुई है, जबकि इजराइल ने ईरान के नए नेता को चेतावनी दी है। फिलहाल कई जगहों में क्षेत्रीय उड़ानें रद्द हैं और तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद नए नेता के चयन पर सहमति बन गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। अल जजीरा और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों मोहसिन हैदरी, मोहम्मद मेहदी, मीर बाघेरी और अहमद आल मोलहोदा ने पुष्टि की है कि बहुमत से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन हो चुका है, जिसमें खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई का नाम प्रमुखता से चर्चा में था। इजरायली सेना यानी IDF ने चेतावनी दी है कि नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाया जाएगा और चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों पर भी हमले हो सकते हैं। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा को अस्वीकार्य बताया है, जबकि ईरान में यह प्रक्रिया युद्ध के बीच चल रही है और जल्द ही घोषणा की उम्मीद है। इधर भारत में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर विवाद थम नहीं रहा। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्य के प्रमुख सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल आरोप है कि राष्ट्रपति को रिसीव करने और विदा करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव और DGP मौजूद नहीं थे। उनके लिए तैयार वॉशरूम में पानी नहीं था और चुना गया रास्ता कचरे से भरा था। दार्जिलिंग के DM, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर और ADM को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी गई है, जबकि राष्ट्रपति ने CM की अनुपस्थिति और कार्यक्रम स्थल बदलने पर हैरानी जताई। इसे आदिवासी कल्याण में राज्य सरकार की उदासीनता से जोड़ा। बीजेपी ने TMC पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि ममता ने BJP पर सर्वोच्च पद की दुरुपयोग का पलटवार किया। ये सब 2 महीने बाद होने वाले राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। दिल्ली में होली के दिन हुए विवाद में 26 वर्षीय तरुण कुमार की पीट-पीटकर हत्या के मामले में प्रशासन ने रविवार को सख्त कार्रवाई की। MCD ने मुख्य आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी संपत्ति के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया और इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने अब तक एक नाबालिग समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इमरान उर्फ बंटी भी शामिल है। घटना 4 मार्च को तब हुई जब तरुण के परिवार की 11 साल की बच्ची ने छत से पानी का गुब्बारा फेंका, जो पड़ोस की एक महिला पर गिरा और पुरानी रंजिश के चलते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बाद में लोगों की समझाइश के बाद मामला उस समय शांत हो गया था, लेकिन उसी रात तरुण जब होली खेल कर लौट रहा था, तब 10 से 12 लोगों ने लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला किया, जिससे तरुण की मौत हो गई। मामले में हत्या और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ा, प्रदर्शन हुए, वाहनों में आग लगाई गई और पीड़ित परिवार ने एनकाउंटर की मांग की है, जबकि पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इधर बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज पटना में जनता दल यूनाइटेड की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई, जबकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गमछा पहनाया। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। निशांत ने कहा कि वे पार्टी के लिए पूरी मेहनत करेंगे और पिता के 20 साल के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जनता से नीतीश कुमार पर भरोसा बनाए रखने की अपील की। T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांचक फाइनल आज अहमदाबाद स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप स्टार रिकी मार्टिन, सुखबीर सिंह और फाल्गुनी पाठक परफॉर्म करेंगे। मैच देखने के लिए MS धोनी, रोहित शर्मा भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। यह दोनों टीमों का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। भारत पहली बार जबकि न्यूजीलैंड दूसरी बार फाइनल में है। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भारत को तीनों मुकाबलों में हराया है, लेकिन कुल T20 इंटरनेशनल में भारत 18-11 से आगे है। भारत के पास लगातार दूसरी ट्रॉफी, तीसरी बार खिताब और होम ग्राउंड पर पहली जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का मौका है, जबकि न्यूजीलैंड अपनी पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तलाश में है। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए, जंग के बीच क्या कहता है UN चार्टर का नियम।
अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि कैसे ये युद्ध रोका जाए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने के लिए सैनिक दखल दे सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद जटिल है क्योंकि यूएन के पास कोई स्थायी सेना नहीं है और वह केवल सदस्य देशों से स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर करता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की मंजूरी अनिवार्य है, जिसमें 15 सदस्यों में से कम 9 वोट पक्ष में होने चाहिए और 5 स्थायी सदस्यों जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल है, इनमें से कोई भी वीटो नहीं करे। चार्टर के चैप्टर 7 के तहत आर्टिकल 39 और 42 शांति के खतरे पर मिलिट्री कार्रवाई की अनुमति देते हैं, लेकिन वर्तमान संघर्ष में सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक की है, जहां महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तनाव कम करने और बातचीत की अपील की है। हालांकि वीटो पावर के कारण कोई निर्णायक सैन्य हस्तक्षेप अभी संभव नहीं दिखता। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।